Hello students, I hope you all are good, great. बच्चे इन द लास्ट आपकी जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेस्पिरेशन और हमारा आज का टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का, डैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के तो जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एक ऑर्गन से सेकंड ऑर्गन में आपके मूव करेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट, आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, हार्मोन्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मूव करेंगे फ्रॉम द वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये आपका लोअर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा अलग होगा और इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये इसका थोड़ा अलग प्रोसेस होगा, कम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। तो इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन आपको पता है कि क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इनके लिए इनमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, आपके पास सारे जो मटेरियल आपके न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनकी सर्कुलेशन करवाएगा पूरी बॉडी में। आपको पता है कि मेन जो मीडियम होता है बॉडी में सर्कुलेट करने का, तो वो मेजर वर्क किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। तो बट ब्लड के अलावा भी आपके पास कुछ और आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वेसल्स हैं जो हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो पंपिंग ऑर्गन जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है हार्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द ब्लड वेसल जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो हम अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे पास क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर का विस्कस सब्सटेंस होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक ही सेल से बना होगा। जब हम बात ही कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, मतलब कि इसकी जो कंपोजिशन होगी वो वेरियस सेल्स होंगे, ठीक है। ब्लड में वेरियस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैंने आपको पिक्चर में शो भी किया हुआ है, द वन इज द रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनके अलावा इनकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स आ जाती है सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, जो ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। तो अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इनका रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है ब्लड में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, जो उसको बाइंड करने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करेगा। और प्लेटलेट सेल्स क्या होते हैं? प्लेटलेट सेल्स आपके पास ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं जब आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है। और वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सारे सेल्स हैं आपके जिस मीडियम में फ्लो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है, इट मे बी वेरीज फ्रॉम द 7.2 टू द 7.5, ये इसकी पीएच रेंज है। तो ब्लड हमारे पास जो है वो मेन आपके पास सर्कुलेटरी मीडियम की तरह एक्ट करेगा। द नेक्स्ट वन इज द हार्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द हार्ट इज अवर पंपिंग ऑर्गन। हार्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट हमें पता है कि क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका जो साइज होता है हमारे पास फिस्ट के साइज के जितना होता है, ठीक है, नॉर्मल। तो हार्ट के हमारे पास बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। आप साइड में डायग्राम भी प्लीज चेक करते जाना। हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ 4 चैम्बर। दिस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, द टू जो आपके 2 पार्ट्स होंगे ऊपर वाले, सी द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम, ठीक है। आपके पास 2 ऊपर वाले पार्ट्स को हम एट्रियम भी बोल सकते हैं और एट्रिया भी बोल देते हैं। और जो 2 लोअर वाले पोर्शंस हैं जो लार्ज साइज के हैं उनको हमने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 आपके मेजर पार्ट होंगे, ऑरिकल और वेंट्रिकल, जिनके फर्दर पेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे।
टू ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एंड वेंट्रिकल में आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। और अगर हम हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्रागम। डायफ्रागम मैंने आपको बताया था जब डाइजेशन वाला टॉपिक किया था। डायफ्रागम क्या होता है, एक तरह की पार्टीशन शीट होती है जो क्या करता है, चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है आपके लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट से, ठीक है। और सुपीरियर का मतलब होता है कि ऊपर वाली साइड, ठीक है, ऊपर होगा उसका जो लोकेशन होगा डायफ्रागम से। और लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमारी बॉडी है, अगर जिसमें आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, उसमें 4 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हो, तो वैसे ये इनको मिड लाइन, अगर हम बॉडी को एज अ मिड लाइन कंसिडर कर लें, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से नोज वाले पोर्शन से, तो आपका जो हार्ट होता है, आपको भी पता है हार्ट की जो पोजीशन होती है बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। हमारा हार्ट जो प्रेजेंट होता है उसकी पोजीशन थोड़ी सी लेफ्ट साइड को होती है, ठीक है। मतलब जो आपका हार्ट होगा, हार्ट जो है आपका लेफ्ट लंग के थोड़ा सा पास में लोकेट करेगा। और नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है सी द लास्ट वन, एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। अभी ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, जो आपकी बैकबोन है ना, ठीक है, उसके आगे हार्ट की जो पोजीशन होगी आपके बैकबोन से आगे। और पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है, आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें जो रिब्स प्रेजेंट है ना, उनके पीछे, पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड, उनके पीछे होगा। और जो आपकी बैकबोन है उनके ये फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगा। और बच्चे आपने ये भी प्लीज़ डायग्राम में वंस चेक करो एक बार। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका राइट साइड होता है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड वाला आपका पार्ट होगा हार्ट का, वो कैरी करेगा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और जो आपका राइट वाला पार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रियम, ये आपका कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हम ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम है, इनके इन बिटवीन ना एक सेपरेटिंग लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगा, आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कम्प्लीटली सेपरेट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। इस सेप्टम को हम क्या बोल देते हैं, इंटर एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं इस लेयर को हम, इस पार्टीशन को, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इनके इन बिटवीन एक सेप्टम प्रेजेंट होती है। तो हाँ जी, नेक्स्ट हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हार्ट की जो डायग्राम है। सी, अभी हमारे पास आपको 4 सबसे पहले जो फोकस करना है जिन लेबलिंग पे, वो है आपके पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अभी बच्चे मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊंगी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में से आपका क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू करेगा, आपका पल्मोनरी वीन पल्मोनरी वीन जो है आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करने में इन द लेफ्ट एट्रियम। अभी पल्मोनरी वर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, वो वाली वीन जो आपके पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है और किसको ट्रांसफर कर रही है, लेफ्ट एट्रियम को ट्रांसफर कर रही है। और जो लेफ्ट एट्रियम होगा आगे जाके वो किसको ब्लड ट्रांसफर कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को कर देगा। अभी आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में के बीच में ना कुछ इनर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। अभी ये वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, ये आपको चेक करके बताएगा कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो जाए उसका, ठीक है। बैक फ्लो को जो है वो कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, ब्लड का बैक फ्लो जो है उसको स्टॉप करेगा। और अभी आपने क्या देखना, अपना राइट एट्रियम, राइट वाली साइड से क्या हो रहा है आपका, जो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लीज चेक द वीना कैवा। वीना कैवा आपके पास 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा सुपीरियर वीना कैवा, और यहाँ पे राइट एट्रियम के नीचे जो एक पाइप आपकी ड्रॉ की हुई है जिसमें एक एरो भी मेंशन किया हुआ है, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा इन्फीरियर वीना कैवा। अब ये वीना कैवा क्या करता है, जो सुपीरियर वीना कैवा होगा, मतलब जो ऊपर वाली साइड पे है, वो क्या करेगा, आपका हेड में से, चेस्ट कैविटी में से, नेक में से, आर्म में से जितना भी ब्लड है, चाहे वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके किसको सप्लाई कर देगा, वो राइट एट्रियम को सप्लाई करेगा। और इन्फीरियर वीना कैवा का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी आपका लेग वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका एब्डोमेन वाला पोर्शन है, उसमें से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेके वो किसको सप्लाई कर देगा, वेंट्रिकल के पास सप्लाई कर देगा।
तो ये तो हो गया सप्लाई की बात हमने कर ली। तो जब आपका ब्लड जो होता है पूरा कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा मेन आर्टरी जो होती है एओर्टा उसके थ्रू करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अभी आपने ये बात ध्यान रखनी है कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट आपका इसी वीडियो में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ठीक है, जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, देन वॉल्व की सेकेंड वॉल्व की ओपनिंग होती है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो क्या करता है वापस लंग्स के पास जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प के साथ वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा दोबारा, ठीक है, क्योंकि उसने अभी ऑक्सीजनेटेड होना है। तो और पल्मोनरी वीन से क्या होता है कि जो लंग्स से ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका एंटर करेगा किसमें, आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से पता चल गए होंगे। और डायग्राम प्लीज़ आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो सेप्टम वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करेगा। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट एट्रियम में है ना आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और उनकी सर्कुलेशन हो रही है। तो ये दोनों तरफ से सर्कुलेशन हो रही है ना, ठीक है, भी ब्लड जो है वो दोनों तरफ से एंटर कर रहा है आपके पास। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी जैसे सर्कुलेशन होती है ना, जैसे मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपका जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, हार्ट में उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको आप कौन सा सर्कुलेशन बोलोगे, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलोगे। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट, दिस इज नोन एज द कोरोनरी सर्कुलेशन। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने लंग्स के पास जाना है, ठीक है, फॉर द प्योरिफिकेशन एंड फॉर द ऑक्सीजनेशन, तो उस टाइप के सर्कुलेशन को आप क्या बोलोगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलोगे। द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नेक्स्ट वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है, जो आपका प्यूरिफाइड ब्लड था जब लेफ्ट वेंट्रिकल में से अयोर्टा के थ्रू पास करता है सारी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, तो वो आपके पास बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स तक भी जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलोगे। और वर्किंग ऑफ हार्ट में हम ये देखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट की वर्किंग कैसे होती है। आपने हार्ट बीट के बारे में सुना होगा। हार्ट बीट में क्या होता है कि जो आपका हार्ट है ना उसकी साइमल्टेनियसली आपके पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। सबसे पहले वर्किंग में आपके पास क्या होगा, आपके जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है पहले ये दोनों रिलैक्स पोजीशन पे होंगे, ठीक है, ये दोनों रिलैक्स पोजीशन पे होंगे। तब आपके जो वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, एवी आपके वॉल्व जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। बट अगर जब आपके एट्रियम जो है वो आपके पास क्या कर जाएंगे, कोलैप्स करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब उन्होंने क्या करना है, जो भी उनके पास ब्लड आया होगा थ्रू द ब्लड वेसल वो उन्होंने किसको ट्रांसफर कर देना है, वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद सेकेंड वाले वॉल्व की ओपनिंग होगी और बाद में उनकी फिर से सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यस यहाँ पे भी मैंने आपकी पिक्चर डाली है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपका सेम ही है। यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का ब्लड दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो रेड वाला ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। यस बच्चे, और यहाँ पे जो आपका था जो जहाँ पे एक पर्सन की डायग्राम बनी हुई है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी कैपिलरीज है ना, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, ब्लड वेसल्स में जो होता है ना एओर्टा होता है उसकी फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो जाती है, तो वो नेक्स्ट आपके पास क्या करता है, कैपिलरीज की फॉर्मेशन करता है। जो कैपिलरीज होती है ना यहाँ पे मेजर आपके पास गैशियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन मटेरियल का, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, जितने भी वेस्ट और यूजफुल मटेरियल होते हैं ना यहाँ पर उनका एक्सचेंज होता है विद इन द ब्लड सेल्स। ब्लड के जो सेल्स होंगे उनके अंदर एंटर करेगा जो चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो आपका एंटर हो जाएगा इन द केस ऑफ अ टिश्यू फ्लूइड। यस, नाउ द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का मेजर हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि इसने क्या करना है, ब्लड प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है, ब्लड को अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो उसको एक फोर्स तो चाहिए ना जो उसको हेल्प करेगी
कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में इजीली सर्कुलेट हो जाए। और ये क्या करता है, आपके पास पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशंस करवाता है। पल्मोनरी वाली कौन सी थी, कि जो ब्लड की डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है आपके पास लंग्स में, और लंग्स क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड आपके पास ब्लड है वो किसको सप्लाई कर रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है। और सिस्टमिक में क्या था, सिस्टमिक में आपका था कि जो आपका हार्ट है उसकी सर्कुलेशन होगी पूरी बॉडी में। हार्ट जो है वो पंप करेगा आपका जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये वन वे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है क्योंकि इनमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास लास्ट क्या करेगा, चेंज इन द कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच द ब्लड डिलीवरी टू द चेंजिंग मेटाबॉलिक नीड्स। मतलब कि ये कि अगर आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसने जो ब्लड है ना उसकी अमाउंट को रेगुलेट करना है कि कब इसने जो ब्लड है आपका ज़्यादा सेंड करना है बॉडी में और कब कम सेंड करना है। मतलब कभी आपकी इसने ये रेगुलेट करेगा कि कब इसने आपकी जो हार्ट बीट की रेट है उसको इंक्रीज़ करना है और कब डिक्रीज़ करना है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स होती हैं ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ कंडक्टिंग वेसल्स भी होती हैं जो ब्लड को लेके किसी और ऑर्गन तक करेंगी डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूटिंग भी आपका वैसे ही आ जाएगा। रेजिस्टेंस वेसल्स होता है, एक्सचेंज वेसल्स होगा। एक्सचेंज वेसल्स तो आपके पास जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैपिलरीज आ जाएंगी। और द लास्ट वन इज द रिजर्वायर वेसल्स। रिजर्वायर में क्या आएगा, ये कुछ टाइम के लिए आपके जो ब्लड है उस ब्लड में आपके मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी आयंस हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन, इनको कैरी करके रखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द नीड फिर फर्दर ये ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल। हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं। आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल्स बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इनका जो वॉल्स होती हैं वो थिक होंगी, ठीक है, इलास्टिक नेचर होगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेट स्मूथ फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो कुछ वन सेल थिक होंगी। और ये क्या करेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं। और वीन्स को हम ड्रेनिंग चैनल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, सारी बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको किसको लाके देगा, आपके पास राइट एट्रियम को लाके देगा। और लेफ्ट आपके पास वेंट्रिकल के थ्रू वो फिर से किस में एंटर कर जाएगा, लंग्स में एंटर करेगा फॉर द प्योरिफिकेशन। हाँ जी, ये आपका वही बता रहे हैं कि जो आर्टरीज होती हैं आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, और जो आपकी वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। वीन्स की भी आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, लार्ज, मीडियम एंड द स्मॉल। आपने जो मेजर डिफरेंस याद रखना वो ये है आर्टरीज और वीन्स में। जो आपकी आर्टरीज होती है ना, इनमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो फास्ट होता है, हाई होता है। और वीन्स में ब्लड का जो फ्लो है वो आपके पास लो होगा। और वीन्स में आपके पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने जैसे सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना कैवा किया था ना, कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अपर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स और लोअर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैरी करता है। तो यहाँ पे साइड में आप पिक्चर देखो, जो वॉल्व है ना, जब लोअर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वीना कैवा से ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कैरी करके लेके जाती हैं जो वीन्स हैं, तब ये वॉल्व्स होती हैं ना वो क्लोज हो जाती हैं क्योंकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, दोबारा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो जिसकी वजह से ये वॉल्व है ना लेग में होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं आपके, ठीक है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है तो तब क्या करेंगे, वॉल्व आपके ओपन हो जाएंगे। यस, आप पिक्चर में देखिए जो आपकी लेग वाली साइड में डायग्राम्स बनी है तो आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मल वीन और द वेरिकोज वीन, ठीक है। यस, कैपिलरीज का मैंने अभी आपको बता दिया, ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करवाती है न्यूट्रिएंट और गैसेस का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लिम्फ। लिम्फ आपके पास क्या होता है, लिम्फ को आप टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हो। ये ब्लड वेसल जो होती है उनके आउटसाइड जो प्रेजेंट होता है ना फ्लूइड, उनको हम बोलते हैं लिम्फ। इट्स अ पेल येलो इन अ कलर, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अल्केलाइन नेचर होता है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड है आपका उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये कनेक्टिव लिंक की तरह एक्ट करता है इन बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड। तो मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो आपका लिम्फ है ना ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है।
और आपके जो हार्मोन्स लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं उनको भी आपके पास ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं पूरी बॉडी में। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर्स इज़ ब्लड प्रेशर। अभी ब्लड प्रेशर जो है ये इसका इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके हार्ट बीट के रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट जो है उसको पंप कर रहा है सारी बॉडी में, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो आपका ब्लड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे, उस फोर्स को। और ब्लड प्रेशर को आप किसके साथ मेज़र करते हो, स्फेगमैनोमीटर के साथ मेज़र करते हो। तो नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 80 mmHg होता है, ठीक है। mmHg का जब आपने देखा होगा कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हो तो उसमें मरकरी डाली होती है। मरकरी क्यों डालते हैं, क्योंकि उसका लाइट वेट होता है, वो ईजिली उसका जो सरफेस होता है ना वो रेज कर जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ना ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग 2 टर्म्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर एंड द सेकेंड इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। अभी जो मैंने आपको लास्ट जब हमने हार्ट वाला टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी हार्ट की वंस एक बार कंट्रैक्शन होती है और एक बार रिलैक्सेशन होती है। तो अभी डायस्टोल किसको बोलते हैं और आपका सिस्टोल किसको बोलते हैं ये आप मुझे खुद बताओगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सो नेक्स्ट हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो ओके गाइज।